हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे पास हो तो उसकी परीक्षा ज़रूर कर लें। और विशेष करके 2 जगह परीक्षा अवश्य करें व्यक्ति की। एक जब आप दोस्त बनाएँ और एक तब जब आप गुरु बनाएँ। अगर आपने दोस्त बना लिया और कहीं वो दोस्त ना होकर के स्वार्थी निकला, पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। आपने गुरु बनाए और भावुकता में बना लिया, तो जीवन के बहुत सारे निर्णय उल्टे हो जाएँगे। आज की नीति इसी विषय पर है कि चापलूसों में और दोस्तों में अंतर पहचानना सीखें। कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं आपके स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए और हमारा काम हो जाए। तो चापलूसों में और दोस्तों में अंतर बनाना सीखें, अंतर पहचानना सीखें। जो केवल आपसे काम निकलवाए वो चापलूस है। जो आपके काम में सहायता दे वो आपका मित्र है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई उम्र देखी जाए। 25 साल के व्यक्ति की भी 40 साल के व्यक्ति से अच्छी मित्रता हो सकती है। 60 साल के व्यक्ति की भी 25 साल के व्यक्ति से अच्छी मित्रता हो सकती है। और 25 साल वाले की 25 साल से भी अच्छी मित्रता हो ज़रूरी नहीं। तो दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन इतना ज़रूर देखना कि वो आपसे जुड़ा क्यों है। आपको स्कूल के दिन याद होंगे मेरे हिसाब से आप लोगों को कि जब एक क्लास में 50 बच्चे बैठते हों और कुछ लोगों से आपकी इच्छा होती दोस्ती करने की, कुछ लोगों की आपसे होती थी, आपकी कुछ लोगों से होती थी, लेकिन कुछ सहज मित्र बन जाते थे कि आपकी साइकिल की चेन उतर गई हो और वो रुक करके एग्ज़ाम का दिन भी क्यों ना हो, उसने पहले आपकी साइकिल की चेन चढ़ाई, फिर दोनों ही लेट पहुँचे हों। वो जो सहज दोस्ती हो जाती है, वो लंबे समय तक चलती है। और जो दोस्त बनाए जाते हैं, भक्त बनाए जाते हैं, वो दोस्ती या भक्ति ज़्यादा दिन की नहीं होती। चापलूस लोग जो होते हैं वो चमचे होते हैं। चमचे क्या करते हैं वो आपके सिर्फ प्रशंसा करते रहते हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, क्या तुमने काम किया, तुम इतने सुंदर लगते हो। ये चापलूस लोगों का काम है, वो ऐसे ही कहते हैं। इसलिए चापलूसों को साहित्य की भाषा में चमचा भी कहते हैं। चापलूसों को साहित्य की भाषा में चमचा भी कहते हैं। और चमचा जिस बर्तन में हो, वो बर्तन खाली हो जाता है। चमचा जिस बर्तन में रखा हो, वो बर्तन खाली हो जाता है, चाहे उसमें खीर भी क्यों ना हो। तो अपन चापलूस जैसे लोगों से बचें, दोस्तों से जुड़ें। कहते हैं कि सच्चा दोस्त आईने की तरह है। सच्चा दोस्त आईने की तरह है, वो आपके दोषों को ज़रूर दिखाएगा। वो आपके जो दोष हैं वो दोष बताएगा, जो गुण है वो गुण बताएगा। सच्चा दोस्त आईने की तरह है। आईने को देखना आप, तो जहाँ दाग है वहाँ दाग दिखाता है, जहाँ सुंदरता है वहाँ सुंदरता दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता कि तुम उसको रखे रहो अपने पास, सजा करके, मढ़वा करके। इसलिए कभी आईना ऐसा नहीं करता कि चेहरे में जहाँ दाग उसको सुंदर कर दे, काले को गोरा कर दे, टकले के बाल आ जाए। आईना कभी ऐसा नहीं करता। आईना हकीकत बताता है। जो आईना है वो हकीकत बताता है। बस इतना ही समझना है अपन को भी। दोस्त बनाए तो आईने वाले बनाए, जो हकीकत बताए, जो हकीकत बताए। कुछ आईने ऐसे भी आते हैं, हम लोग म्यूजियम गए थे धवेला के, वहां देखे हम लोगों ने कि 3 फीट का आदमी 8 फीट का दिख रहा है, दुबला पतला आदमी 50 किलो का, 150 किलो का दिख रहा है, सीधा खड़ा व्यक्ति उल्टा दिख रहा है। इन ऐसे आईनों से भी बच के रहना, उसमें देख लेना कर्व है कि नहीं। ऐसे आईने वाले व्यक्तियों से बच के रहना, जो जो आपकी हकीकत दिखाए, जो आपकी सच्चाई बताए आपको, वो सच्चा दोस्त है।
लेकिन जो चापलूस होते हैं ना, वो आपके दोषों को भी गुण बतलाते हैं। कि अगर तुम सिगरेट पी रहे हो, तो बोलेंगे क्या तू छल्ला बनाता है। तुम गाड़ी तेज चला रहे हो, तो कहेगा तू तो जॉन अब्राहम हो गया है। तो जो आपके दोषों को गुण बता रहा है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां पता है, आपको अपनी गलतियां पता है, तो जो आपके दोषों को भी गुण बता रहा है वो चापलूस है। और जो आपके दोषों को दोष, गुणों को गुण बता रहा है, वही मित्र है। मित्र हो तो हनुमान जैसे हो, मित्र हो तो विभीषण जैसे हो। भले ही आज विभीषण का नाम बदनाम है कि विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, लेकिन उसने सत्य का पक्ष नहीं छोड़ा, उसने भाई को उसकी गलती बताई। जब कोई सुनने वाला तैयार नहीं था, रावण से कोई कहने वाला नहीं था कि तू गलत है, तब भी विभीषण ने उसे सच कहा। भले उसको लंका से निकाल दिया गया, फिर भी विभीषण झूठ नहीं कहा, गलत नहीं कहा, चापलूसी नहीं करी। और बाकी तो चापलूस थे, चाहे इंद्रजीत हो, मेघवाहन हो, ये सब चापलूस थे। हाँ भैया जो तुम करो सब सही। सूपनखा थी, ये सब चापलूस थे। ये चापलूस लोगों की टीम ने मिलकर रावण को डुबा दिया। और रावण के पास उसके मित्र थे, बंधुजन थे, तो उन्होंने उसको उठा दिया। राम भी चापलूस नहीं थे। जैन रामायण में कथानक आता है कि शत्रुघ्न ने पड़ोस के राजा के एक आध लाख गाय चुरा ली, और फिर उसका शत्रुघ्न के साथ युद्ध हो गया। तो राम कहते अच्छा हुआ, राम कहते अच्छा हुआ क्यों? बोले तुम्हारे घर में कोई कमी है कि दूसरे के हाथ चुरा रहे हो? राम ने चापलूसी नहीं करी। कहते हैं कि दोस्त बनाना जरूरी है, जीवन में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने एक बात कही थी पहले कि दोस्तों के लिए कि बेशक वो बुरे थे, जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो दोस्त लोग याद आते हैं कि यार कहाँ दिन भर घुमाने ले आते थे। हमने बात लिखी थी कि बेशक वो दोस्त बुरे थे, मगर जिंदगी में रोशनी भी उनसे ही थी, जिंदगी में रौनक भी उन्हीं दोस्तों से थी, भले ही वो बुरे थे। तो दोस्त होना तो जरूरी है, मगर चापलूसों से बचना भी जरूरी है। पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, एक अपॉइंट करते थे बंदीजनों को। बंदीजन यानी वो दिन भर 24 घंटे राजा का गुणगान करते थे, हमारा राजा ऐसा, अच्छे बढ़िया भजन लिखते थे, गाएं लिखते थे, और दिन भर वो गाते रहते थे, भले ही वो गुण राजा में हो ना हो। तो अपन दोस्त तो बनाए, चापलूसों से बचते जाए, क्योंकि चापलूस लोग एक दिन इतना बड़ा घाटा लगाएंगे, चमचे की तरह तुम्हारा बर्तन खाली कर देंगे, फिर वहां से सब भाग जाएंगे। परीक्षा कर लिया करो बीच बीच में दोस्तों की भी। तुम्हारे हित का सोच रहे हैं कि अहित का, धीरे से बोल दिया करो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध बार तो सट्टा खेल के देखते 5,000 रुपए, कुछ नहीं होता। अगर वो कहते हाँ चल चल खेलते हैं, शॉर्टकट ले लेते। जैसे आप लोग होटल जाते हो ना, तो पहले पूछते हो भी अंडा करी मिलेगी कि नहीं, नहीं है चलो कोई बात नहीं, रहने दो चलते हैं, नहीं नहीं सर पीछे वाली टेबल मिल जाएगी, ठीक है सबको लेके आता हूँ, फिर आप भूल जाते हो। ऐसी धीरे से परीक्षा कर लो मित्र की भी, धीरे से परीक्षा कर लो कि यार, क्योंकि आजकल हाईवे में क्या चल रहा है कि वो लिखते तो अच्छे अच्छे नाम है, जय अम्बे माता ढाबा, शुद्ध शाकाहारी, और अंदर जाओ तो नमाज पढ़ते मिलेंगे, अंदर जाओ तो अंडा बेचते मिलेंगे। भाई बेचना है तुमको तो धोखा देके तो मत बेचो, कम से कम तुम पाप तो कर रहे हो, डबल कर रहे हो। अगर कोई धोखा दे रहा है, चापलूसी कर रहा है, तो ये दोस्त नहीं है। जो आपकी कमी गिनाए, जो बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, वो मित्र है। और जो दोषों को भी गुण बताए, वो चापलूस है। अब आप क्या हो और आपके पास कौन कौन है, ये आपको सोचना है कि आप क्या हो, चापलूस हो कि दोस्त हो, और आपके पास चापलूस है कि दोस्त है। अगर चापलूस जैसे लोग आपके साथ हैं, तो आपकी लंका लग जाएगी रावण जैसे। और अगर आपके पास
चापलूस जैसे लोग नहीं हैं, वो दोस्त ही हैं, तो लंका तुम्हारी हो जाएगी राम जैसे। अब तुमको लंका लगाना है कि लंका अपनी बनाना है, ये आपको सोचना है। दोस्त होना ज़रूरी है, मगर चापलूस होना ज़रूरी नहीं है। चापलूस लोगों से बचें और अच्छे दोस्तों से जुड़ें, तब आपके जीवन में हो आने वाली विपत्तियाँ कम हो जाएँगी। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता ना, तब दोस्त काम आते हैं। जब पैसा भी काम नहीं आता, तब दोस्त काम आते हैं। खाने को रोटी ना हो, तब उस दिन दोस्त मिलेगा कि ले भाई तू संभाल। ऐसा विचार करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।